तो बच्चों आज हम जो है इंटरमीडिएट का जो है मॉडल पेपर का जो है हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्लास 12 में जो है पूछा जाएगा। तो हम लोग मॉडल पेपर से जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, यह हिस्ट्री से क्वेश्चन है और यह जो है आने वाले एग्जाम में जो है बहुत उपयोगी है 2023 में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। पहला क्वेश्चन यह है, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यदि विशाल अन्नागार पूछा जाएगा तो भी आंसर मोहनजोदड़ो ही होगा, क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह भोगवा गुजरात में पड़ता है। लोथल यानी गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, लोथल किस राज्य में स्थित है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि लोथल गुजरात में स्थित है और यह भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य ने मदद की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब है फाहियान। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब है फाहियान। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। क्लियर? उदयन को जो है पृथहंता के नाम से जानते हैं। महाभारत का युद्ध, 12वां नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था और यह कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, यह हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है और हरियाणा में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत की रचना किसके द्वारा? तो वेद व्यास के द्वारा की गई थी। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे।
15 नंबर क्वेश्चन है, सांची किस राज्य में है? सांची मध्य प्रदेश में है। सांची किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है और यह सांची का स्तूप के लिए जाना जाता है। स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है और यहाँ पर सांची में एक स्तूप बना हुआ है और यह मध्य प्रदेश में है। हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे। कौन से नामक स्थान पे? लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम आते हैं, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, जिसमें से एक था हीनयान और एक महायान था। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में हुई थी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम, नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू के सेवन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था जहांगीर के द्वारा, और सर्वप्रथम जो है सेवन अकबर के द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में बटा हुआ है। अकबरनामा के अनुवादक कौन है? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के अनुवादक जो है बेवरिज हैं, जैरेट है और ब्लॉकमैन है। ये तीनों अंग्रेज हैं। तीनों ने अकबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। बेवरिज, जैरेट और ब्लॉकमैन ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? तो फतेहपुर सीकरी को 1571 ईस्वी में, कब? 1571 ईस्वी में अकबर ने राजधानी बनाई थी। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दीन इलाही कब स्टार्ट किया था? दीन इलाही एक धर्म था। दीन इलाही क्या था? एक धर्म था। और अकबर ने इसकी स्थापना जो है 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इस अनुसार से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1582 ईस्वी में किया गया था इसका। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। यह 1556 से 1560 तक जो है अकबर का संरक्षक रहा था। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं, गौपुरम का संबंध किससे है? गौपुरम का संबंध किससे है? तो गौपुरम का संबंध मंदिरों से है। गौपुरम का संबंध मंदिरों से। गौपुरम मतलब मंदिरों का प्रवेश द्वार को गौपुरम कहते हैं। मंदिरों के प्रवेश द्वार को गौपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीएस लिविदेव। क्या होगा? जीएस लिविदेव को जो है भारत में, रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल और कराईकल तीनों जो है महिला संत थी। मीरा, अंडाल और कराईकल तीनों जो है महिला संत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत जो हैं यह इसमें से चैतन्य नहीं थे। कौन नहीं थे? चैतन्य नहीं थे। यह कहाँ के थे? यह बंगाल के थे। यह बंगाल के थे। महाराष्ट्र के संत में तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर आते हैं। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर आते हैं और चैतन्य बंगाल के थे। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थल है। तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थल है। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? विष्णु को कौन अपना पति मानती थी? तो विष्णु को अंडाल जो है अपना पति मानती थी। विष्णु को अंडाल अपना पति मानती थी। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में भारत आया हुआ था। किसके काल में आया था? हुआ था जहांगीर के शासन काल में भारत आया हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बनाया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कॉर्नवालिस कोड लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बनाया गया। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आगरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो है सिद्धू और कानू को संथाल विद्रोह का नेता का माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो यह 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो यह जो है 1875 ईस्वी में गठित हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1857 द ग्रेट रिवेलियन 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो है अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है।
42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल। अवध बोला जाए या लखनऊ बोला जाए, अवध को ही लखनऊ कहते थे और वहां से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद कौन सा नेता नेपाल भाग गया? तो नाना साहब और बेगम हजरत महल, नाना साहब और बेगम हजरत महल, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों जो है नेपाल भाग गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो पुर्तगाली भारत 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे? तो कालीकट के तट पर, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कलकत्ता शहर में स्थित है। अब हम लोग आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, किसकी स्थापना? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? जो चौल इमारतें यह बंबई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंबई में पाई जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर सही हो जाएगा आपका सी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध जो है आपका गुजरात राज्य से। किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। अब 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दांडी किस राज्य में है? दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है आपका गुजरात राज्य में। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी आपका गुजरात राज्य में है। क्लियर? अब 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई?
मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई? तो मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाई गई थी। कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? यानी पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान में? तो बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 60 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह जो है बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो मीरा का संबंध जो है वह राजस्थान से रहा है। मीरा का संबंध राजस्थान से रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत जो है तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये तीनों थे। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर तीनों महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 63 नंबर, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनी यानी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल और बिहार में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में लागू की गई थी। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो है, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो है यह जो है बुक लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस का इतिहास। पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा यह लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इन तीनों में से कोल्हापुर, सतारा, पूना, इन तीनों में से कहीं भी दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली। कौन हो जाएगा? पीर अली। पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था और यह मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का जो है गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 71 नंबर, हम भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911। 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। यह जो है
गवर्नर जनरल उस समय जो थे लॉर्ड मेयो थे, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, और इसका निर्माण 1921 में किया गया था। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में पड़ता है और इसका संबंध बिहार से है। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार चंपारण से ही सत्याग्रह किया था। 75 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कितना? 76 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं, साबरमती किस राज्य में है? साबरमती किस राज्य में है? तो साबरमती आपका गुजरात में है। साबरमती गुजरात में है। 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब हम 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 82 नंबर क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब एस राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो सरोजनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यपगत का सिद्धांत जो है, जिसको राज्य हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में, इसका संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। लॉर्ड डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स या राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ बोला जाए या अवध बोला जाए, दोनों का आंसर आपका हजरत बेगम हजरत महल ही होगा। बेगम हजरत महल ही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था?
तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेगास्थनीज जो है सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। 87 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। 88 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दामिन ई को क्या था। दामिन ई को क्या था? तो यह एक भूभाग हुआ करता था। यह एक भूभाग हुआ करता था, दामिन ई को। 89 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बीजक में किसके उपदेश संकलित है, यानी संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश को संग्रहित किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती संप्रदाय से था, यानी चिश्ती सिलसिले से था। इसको संप्रदाय भी बोलते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू को प्रतिबंधित कर दिया था और पहली बार जो है तंबाकू का सेवन जो है अकबर के द्वारा किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के हम्पी में है। कर्नाटक के हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है। कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में। क्लियर। अब 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ और यह कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में, जिसका निर्माण 1921 में हुआ। 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और यह कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो है लियाकत अली हुए। कौन हुए? लियाकत अली हुए। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व का वर्णन किया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व का वर्णन किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसे ध्यान लगाकर सुने और ध्यान लगाकर पढ़ें। चलिए, गुड नाइट।